अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, टाइम एंड वर्क जो कि डीएससी में एक हमारा सब टॉपिक है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड सवालात दिए जाते हैं। तो उसके बेसिक सवालात हैं जो हम इस वीडियो में हल करेंगे। ऑलरेडी इससे भी जो बेसिक पॉइंट्स थे एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसमें वहाँ पे तफसीली तौर पर बताया गया था। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल है, देखिए एक काम को ABC बिलतरतीब कितने दिनों में, ए जो है देखिए ए 24 दिनों में मुकम्मल कर रहा है, अब बी उसको 6 दिनों में मुकम्मल कर रहा है और सी उसको 12 दिनों में मुकम्मल कर रहा है। तो हम ऐसा लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना, हम इन तीनों का एलसीएम निकालना। कैसा निकालते भाई हम तीनों का एलसीएम, इस तरह तीनों को लिख लेते, दरमियान में कामे का इस्तेमाल करते। यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 होगा, 6 कम 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, ये एक जैसा है वैसा उतार लिए, 2 एक कम 2, उसी तरह 2 एक कम 2। ये कब तक एलसीएम मालूम करते हम, जब तक यहाँ आखिर में एक एक नहीं आता तब तक हम मालूम करते। अब इन तमाम को ज़रब दे देंगे, 2 दूनी 4, 4 छक्के क्या हो गया भाई यहाँ पर 24। तो ये 24 क्या है, इनका एलसीएम है, यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, अगर आप परफेक्ट है तो आपको ये मालूम करने की भी ज़रूरत नहीं है एलसीएम किस तरह रहता। एलसीएम में जो पहले जो बड़ा है वो लिख लेते। ये बड़ा वाला अदद अगर 12 में आ रहा, 12 के पहाड़े में आ रहा, 6 के पहाड़े में आ रहा, तब यही बड़ा अदद ही हमारा एलसीएम रहता। मिसाल के तौर पर 6 है, ठीक है, 12 है और एक क्या ले लेंगे हम, 36 ले लेंगे। अब यहाँ पे ये तीनों में बड़ा कौन है, 36 है। ये 36 ही इसका एलसीएम है। क्यों है, क्योंकि 36 6 के पहाड़े में भी आता, 36 12 के पहाड़े में भी आता। तो इसका तीनों का एलसीएम क्या है, 36 है। समझ में आया ना, मतलब जो बड़ा अदद है उसको हम सेलेक्ट करने के बाद अगर वो अदद बकिया दो अदद से तकसीम हो रहा है पूरा, तब वही हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सवाल क्या है, एक काम है भाई, उसको ABC तीनों किस तरह कर रहे। एक वो काम करने के लिए 24 दिन ले रहा है, B 6 दिन और C है 12 दिनों में पूरा कर रहे। तो अगर ये तीनों मिलके वही काम को करेंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे मालूम करना हमारा सवाल है। तो हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। अगर ये बेसिक है, अगर नहीं है तो आप इस तरह, अगर आप परफेक्ट है तो इस तरह भी आप हल कर सकते। अब यहाँ जैसे हम एलसीएम मालूम कर लिए, अब क्या करना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लोगों की काम की शरह मालूम करना। काम की शरह मालूम करना मतलब क्या है, ये इनका जो भी कामों की दिनों जो एलसीएम आया, ठीक है, उससे क्या करना, उनके कामों को तकसीम करना। ठीक है, जो कामों मतलब उनके दिन है, काम करने जितने दिन वो लोग लिए वो दिनों को एलसीएम से तकसीम करना। 24 से 24 को तकसीम करें तो क्या आएगी, इसकी काम की शरह भाई 1 आएगी, क्योंकि 24 से कम 24 होता ना, ये 1, ये क्या रहता भाई, ये काम की शरह रहेगी ये लोगों की। ठीक है, ये ए के काम की शरह है। अब बी के काम की शरह क्या होगी, 6 से 24 को तकसीम करें तो क्या रहेगा, 6 चौक 24। तो इसके काम की शरह क्या आई भाई, यहाँ पर 4 आई। उसी तरह देखिएगा 12 से 24 को तकसीम करें तो क्या रहेगा, 2। तो ये यहाँ पर सी की काम की शरह क्या है, 2 है। अब यहाँ पे 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या करेंगे आप, तमाम के काम की शरह को क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या हो जाता, 7 हो जाता। ठीक है, अब ये 7 को क्या करना, ये जो एलसीएम आया उससे तकसीम करना, 24 तकसीम 7। अब यहाँ पे 7 एक कम 7, यहाँ पे 7 दिया 21। अब यहाँ पे 24 में से 21 गए तो कितने बचते, यहाँ पर कितने बचते, 3 बचते। तो ये 3 सही 3/7 इतने दिनों में क्या हो जाता, ये तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो 3 सही 3/7 दिनों में वो काम को ये मुकम्मल कर सकते। ठीक है, और एक सवाल भी सेम ऐसे ही है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल, एक काम को ABC बिलतरतीब सेम है, देखिए 12, 8 और 4 दिनों में पूरा करते हैं, तब तीनों मिलकर उसको कितने दिनों में करते। तो पहले क्या करना बोले हम,
ए कितने दिन में कर रहा काम, 12 दिन में कर रहा। बी क्या कर रहा, वही काम को कितने दिनों में कर रहा कंप्लीट, 8 दिनों में कर रहा। सी क्या कर रहा, वही काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर मैं यहाँ पे सबसे बड़े नंबर यानी 12 को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ तो 12 4 के पहाड़े में आता, 12 12 के पहाड़े में आता, लेकिन 8 के पहाड़े में आता क्या, नहीं आता। तो इसका क्या करना, 12 का दुगना करके देखना। आप 12 दूनी क्या हो जाता, 24, 12 दूनी क्या हो गए, 12 दूनी क्या हो गया 24। अब ये 24 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में आता 24 आता, 8 के पहाड़े में आता 12 के पहाड़े में आता। तो यही 24 क्या है, हमारा एलसीएम है। कंफर्म कर लेंगे हम, निकाल के देखिएगा। 12 8 4, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें 24 आ रहा, तो सही है। देखिए यहाँ पर 4 तिया 12, ठीक है, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 एक कम 4, इस तरह देखिए 3 एक कम 3, यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी क्या हो गए 24, तो आ गया 24। ठीक है, इस तरह भी हम एलसीएम मालूम कर सकते। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इनके काम की शरह मालूम करेंगे। अगर देखिए 12 दिन लग रहे, 24 काम है, तो कितने उसकी काम की शरह क्या रहेंगी, 12 से 24 तकसीम करो तो क्या आता 2। ये क्या है, इसकी काम की शरह है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से करें तो 8 तिया 24, तो क्या आती है इसके काम की शरह 3। सी के काम की शरह 4 छक्के 24, तो क्या रहेंगे यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में इन तीनों को जमा करेंगे। देखिए कितना हो गया 11। ठीक है, ये 11 क्या है, उनके काम की शरह है। काम क्या है 24 है। ठीक है, 24 काम को उनके काम की शरह से तकसीम करना। तो यहाँ पे देखिए 24/11 कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, मतलब 2 सही 22 चले गए 24 में, तो कितने बचते 2/11। ये दिनों की तादाद है। ठीक है, इतने दिनों में क्या करते, तीनों मिलके वो काम को पूरा करते। ये कैसा लिख रहे हैं, 2 सही 2/11। ऑलरेडी ये बेसिक पॉइंट है, फिर भी बोल रहे। देखिए ये 11 से अपन 24 को तकसीम कर रहे, तो 11 दूनी 22 आ रहा। तब हम क्या कर रहे हैं, इसको तफरीक कर रहे, तो 2 बाकी बच रहा। तो यहाँ पे देखिए जो खारिज किस्मत रहता उसको क्या करते अपन यहाँ पे सही के तौर पे लिखते। ठीक है, और जो बाकी रहता वो शुमार कुनिंदे में रहता, और जो मकसूम अलैह रहता वो नसब नुमा में। ऑलरेडी अपने यहाँ तकसीम करे, जो नसब नुमा में है वही रहता नसब नुमा में, लेकिन जो बाकी आता वो शुमार कुनिंदे में जाता। तो 2 सही 2/11 दिनों में तीनों मिलके 24 काम को पूरा करते। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए एक काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 18 दिन में करता है। ये भी सेम है, देखिएगा तीनों मिलके कैसा करते मालूम करना। क्या है, देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है एक काम को 9 दिनों में, बी क्या कर रहा है उसी काम को 12 दिनों में कर रहा, सी क्या कर रहा है उसी काम को 18 दिनों में कर रहा। अब तीनों का एलसीएम निकालना। अगर मैं यहाँ 18 ले लूँ तो 18 देखिए 18 के पहाड़े में आएगा, 9 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 12 के पहाड़े में आता क्या, नहीं आता। तो अगर मैं इसको दुगना करके देखूं तो 18 दूनी क्या हो गया 36 हो गया। 36 18 के पहाड़े में आता 12 के पहाड़े में आता 9 के पहाड़े में आता। तो यही अपना क्या है एलसीएम है। अगर निकाल के देखेंगे तो निकाल के देखेंगे 9 12 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक्के 18। उसी तरह यहाँ पे 3 एक कम 3, ये 4 उतार लिए, 3 दूनी 6। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर ये 2 जैसा है वैसा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने हो गए 36, आ गया 36। ठीक है, इस तरह से आप इजीली कर लीजिए अगर ये करने में वक्त लगता तो। अब यहाँ पे अपने को काम मालूम होगा, टोटल काम क्या है भाई 36 है। अब अपने को उनके तीनों मिलके कितने दिनों में करते मालूम करना है। तो 9 से 36 को तकसीम करें तो क्या आता 9 चौक 36, तो ए के काम की शरह क्या है 4। 12 तिया 36, तो बी के काम की शरह 3।
18 दूनी 36, तो सी के काम की शरह क्या है 2। अब तमाम को जमा करें, 7 2 क्या हो गया 9, ये काम की शरह है। तो यहाँ पे काम से ये काम की शरह दोनों को तकसीम कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो कितने दिन लगेंगे 4, अगर तीनों मिलके काम करें तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सवाल थोड़ा अलग हो गया, वहाँ पे देखिए एक ही काम बताया गया था, एक ही का। यहाँ पे क्या बताया गया, एक काम को ए बी दोनों मिलकर क्या है 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे, और बी सी मिलकर दोनों मिले तो 15 दिनों में एक काम कंप्लीट हो रहा। उसी तरह ए सी दोनों मिलकर काम करे तो 20 दिनों में पूरा हो रहा है। अगर वो लोग तीनों मिलकर काम करें तो वो कितने दिनों में कंप्लीट होता मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे भाई, यहाँ पे 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे। उसी तरह देखिए बी प्लस सी, इन्हों दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे भाई काम को, यहाँ पर 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे। उसी तरह सी प्लस ए, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, अगर तीनों मिलके करें तो वो काम कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहले इसको भी लिए वही करना होगा, हमें इन तीनों का क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर है मैं वो 20 को सिलेक्ट कर दिए, 20 के पहाड़े में आता, लेकिन और 15 और 12 के पहाड़े में नहीं आता। तो मैं क्या करूँगी, इसको दुगना कर दूँगी, तो 20 दूनी क्या होगा भाई 40 होगा। अगर मैं यहाँ 40 लूँ तो 40 20 के पहाड़े में आता, लेकिन 15 और क्या कहेंगे 12 के पहाड़े में नहीं आता। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, 3 गुना कर रही हूँ। 20 का 3 गुना क्या हो गया भाई 60 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 60 12 के 20 के से भी 20 के पहाड़े में भी आता, 15 के पहाड़े में भी आता, 12 के पहाड़े में भी आता। तो एलसीएम हमारा क्या है भाई 60 है। अगर यहाँ पे कंफर्म करना है तो कर लीजिएगा, 12 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 20 जैसा है वैसा उतार लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, ये 5 जैसा है उतार लिए, 4 पंजे 20। उसके बाद देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एक जैसा है सब उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 पंजे 60, आ गया 60, एलसीएम निकालिए। अब यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की शरह क्या है मालूम करेंगे। अगर 12 से हम क्या करेंगे, 12 से 60 को तकसीम करेंगे तो क्या होता है 12 पंजे 60, मतलब ए प्लस बी इन दोनों की काम की शरह क्या है 5 है। ठीक है, उसी तरह देखिए बी प्लस सी के काम की शरह क्या है 15 चौक 60, तो इनके काम की शरह क्या है बी प्लस सी की 4 होगी। उसी तरह सी प्लस 20 तिया 60, तो इनके काम की शरह क्या है 3 है। अब इन हम तीनों को जमा करेंगे, कितना हो गया यहाँ पर 12। ये 12 क्या है, ये तमाम के, ये जितने भी दिख रहे हैं तमाम के काम की शरह है। तमाम मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए बी 2 मरतबा है, ए 2 मरतबा है, सी 2 मरतबा है। तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, इसके अंदर क्या बचेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें ये जो 12 काम की शरह हासिल हुई वो किसकी हुई, 2 ज़रब ए प्लस बी, मतलब हर एक के 2 की काम की शरह 12 में है, लेकिन हमें क्या करना है तीनों की काम की शरह हासिल करना है। इसीलिए इसको क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की काम की शरह कितनी हासिल हुई भाई, यहाँ पे हमें क्या हासिल हुई, तीनों की काम की शरह 6 हासिल हुई। काम कितना है 60 है, काम की शरह कितनी है 6 है। तो यहाँ पे काम से काम की शरह को तकसीम कर दीजिए, 6 कम 6, 6 दहा 60। तो अगर तीनों मिलके वो काम करे तो कितने दिन में भाई 10 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक मरतबा मैं सवाल पढ़े देखिए, एक काम है वो काम को ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर रहे, बी प्लस सी दोनों मिलके 15 दिन में कर रहे, और सी प्लस डी ए मिलकर वो काम को 20 दिन में कर रहे। अब इन तीनों का एलसीएम निकाले, 60 आया। ठीक है, 60 से हम 12 को तकसीम करते तो आपको मालूम है 5 आता। यह 5 क्या है, ए प्लस बी के काम की शरह है,
और 15 से करें तो 4 आता। 4 क्या है, बी प्लस सी के काम की शरह है। 20 से 60 को तकसीम करें तो 3 आता। 3 क्या है, सी प्लस ए के काम की शरह है। अब इन तमाम के शराहों को जमा करें तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, 12 हो गया। अब ये 12 किसका हासिल हुआ, यहाँ पे बी भी 2 मरतबा है, सी 2 मरतबा है, ए 2 मरतबा है, तो 2 को हम कामन निकाल दिए। अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे क्या मालूम होना है, खाली ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है। तो ये 2 इधर ज़रब दे रहा, इधर आके तकसीम करता, तो यहाँ पे तकसीम कर दिए। 2 से 12 को तकसीम करें तो क्या आता, 6 आता। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की शरह क्या है, 6 है। तो यहाँ पे काम की शरह है, यहाँ पे काम है, दोनों को तकसीम कर दिए। यहाँ पे दिनों की तादाद हासिल होगी। अगर तीनों मिलके वो काम करे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक मिनट, यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक काम का 3/5 हिस्सा 18 दिन में पूरा करता है, तब इसको मुकम्मल काम ख़त्म कर, मतलब यहाँ पे एक काम का 3/5 हिस्सा क्या है, कंप्लीट करने के लिए 18 दिन लगे, तो पूरा हिस्सा कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते मालूम करना है। तो आपको मालूम है भाई 3/5 हिस्से के लिए कितने दिन लगे, 18 दिन लगे। मतलब ये 18 क्या है, ये ऊपर 3 के बराबर है, ठीक है। तो 5 किसके बराबर होता मालूम करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे x ले लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर 3 18 के मसावी, मतलब 3 एकम 3, 3 छक्के 18, मतलब 1 6 के मसावी, तो 5 कितने के मसावी, तो 5 छक्के 30। तो पूरा कंप्लीट काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, उसको 30 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 6 के मसावी है तो 5 किसके मसावी रहेगा, तो 30 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 की कीमत 6 है, तो 5 चीज़ों की कीमत क्या होगी, यहाँ पर 30 रुपये होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 6 के 30 दिनों में क्या होगा, वो पूरा काम कंप्लीट करेगा। या फिर आप इसको इस तरह भी, एक मिनट, ठीक है, 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी सेम है, उससे आपको पूरी तरह से मालूम हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक काम का 4/9 हिस्सा 24 दिनों में पूरा करता है, तब इस काम को मुकम्मल करने के लिए कितने दिन। अब यहाँ पे एक काम है भाई, वो काम का कितना हिस्सा है, यहाँ पर 4/9 हिस्सा है, जो कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगे, 24 दिन लगे। मतलब पूरा काम क्या है, नीचे जो रहता वो पूरा काम रहता, ठीक है, ऊपर जो रहता जो किया गया काम। मतलब 4 हिस्से करने के लिए 24 दिन लगे, तो 9 हिस्से करने के लिए कितने दिन लगते, यही अपने को मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 छक्के 24, मतलब 1 6 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर रहेगा, 9 छक्के 54। कितने दिन लगेंगे भाई, यहाँ पर 54 दिनों में क्या हो जाता, वो काम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। ये शार्ट है, शार्ट में आप लोग ऐसा करना, नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते। ये 4/9 है, इसको करने के लिए क्या लगे, क्या है, 24 दिन लगे। तो यहाँ पे 9/9 करने के लिए कितने दिन, 9/9 मतलब क्या होगा, पूरा काम, मतलब एक काम, ठीक है। एक काम करने के लिए कितने दिन लगते, तो आपको मालूम है यहाँ पे एक और 4/9 में कौन बड़ा, एक बड़ा। तो यहाँ पे 1/4 ज़रब 24, फिर इसको कैसा हो जाती, ये मसावत ऊपर आ गई तो कैसी हो जाती, यहाँ पर ये 4/9 है, ऊपर आ गई तो क्या हो जाती है, 9/4। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 छक्के 24, फिर यहाँ पे 6 है 54। इस तरह भी कर सकते, लेकिन सब में बेस्ट यही है। देखिए 4 हिस्से करने के लिए 24 दिन लगे, तो 9 हिस्से करने के लिए कितने दिन लगेंगे। फिर यहाँ पे ये दोनों तकसीम होते तो तकसीम कर देना, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, मतलब एक काम के लिए यहाँ पे 6 दिन, तो 9 काम के लिए 54 दिन, ठीक है। या वो नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते, लेकिन यही बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर,
जो अब यहाँ पे ऑलरेडी अपन ये कर चुके हैं, देखिए 4/9, तो 4 के लिए 24 दिन लग रहे, तो 9 के दिन कितने लगते, 9 काम के लिए कितना लगता मालूम करना है। तो इसको किस तरह लिखते, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 1 6 के बराबर, तो 6 9 54 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए एक काम का 40% क्या है, 40% के लिए 12 दिन लगे, एक काम है। ठीक है, एक काम का 40% मतलब 40/100, तो ये 40 करने के लिए कितने दिन लगे, 12 दिन लगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 करने के लिए कितने दिन, पूरा कंप्लीट करने के लिए कितने दिन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अच्छे से देखिए। तब बाकी काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, बाकी मतलब यहाँ पे 40 हो गया, तो बाकी 100 में से 40 होगा, तो कितना बचा, 60, तो 60 के लिए कितना मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40 के लिए 12, तब 60 के लिए कितने, तो आपको मालूम है यहाँ पे काम बढ़ रहा, तो यहाँ पे दिन भी बढ़ते, तो यहाँ पे देखिए 60/40 ज़रब 12, ये सिफर कैंसल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे देखिए 3 छक्के 18, कितने दिन लगेंगे बाकी काम के लिए, 18 दिन लगेंगे। मतलब पूरा टोटल काम बोले तो ये 12 दिन, ये 18 दिन, कितने हो गए, 30 दिन। पूरा टोटल काम करने के लिए 30 दिन होते, और खाली जो बचा हुआ है अब तक जो काम नहीं हुआ उसके लिए आपको क्या है, 18 दिन लगेंगे। यही इसका जवाब था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।